नमस्कार, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। इनसाइट स्टडी फोरम परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर विज्ञान का हम लोग कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था एड्स और हेपेटाइटिस। एड्स और हेपेटाइटिस, और इस चैप्टर में हम लोगों ने एड्स को कम्प्लीटली पढ़ लिया था। और अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उसको आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कम्प्लीटली कि व्हाट इज हेपेटाइटिस, कि आखिरकार हेपेटाइटिस होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से प्रकार बहुत घातक होते हैं। तो जितना भी आपके एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यक है, जो जरूरी है, उतनी सारी हम बातें करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम सही तरीके से इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लें। तो उम्मीद है कि आज इस चैप्टर को पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट में फिर हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे अगर समय बचा तो एड्स का पूरा कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हम बात करते हैं हेपेटाइटिस की। देखिए होता क्या है, कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में जिनका अगर आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन तब भी आप उन ऑब्जेक्टिव यानी उन बहुविकल्पी प्रश्नों को कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, बहुविकल्पी में क्वेश्चन ये आता है कि हेपेटाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है। और आपके पास में जो विकल्प हैं वो दिए गए हैं, यकृत, दूसरा वृक्क, तीसरा हृदय और चौथा ब्रेन यानी मस्तिष्क। ठीक है, चौथा ब्रेन। तो बताओ आप लोग क्या इसका आंसर करके आएंगे। देखिए हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है, अब इसके लिए आपको कुछ बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये जो बीमारी है वो किस ऑर्गन को अफेक्टेड करती है, किस ऑर्गन को प्रभावित करती है, लेकिन फिर भी आप इसका सही उत्तर टिक कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको उस हेपेटाइटिस का मीनिंग पता है, उसका आपको अगर वर्ड पता है कि उसके शब्द का मीनिंग क्या होता है। देखिए जैसा कि हम जानते हैं, अगर मैं आपको बोलूं यकृत का मतलब होता है लीवर, ठीक है, यकृत का मतलब लीवर होता है। और लीवर का जो स्टडी होती है, अगर मैं आपसे बोलूं कि लीवर का अध्ययन, लीवर की जो स्टडी होती है, क्या कहते हैं उसको, तो लीवर का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं हम हेपेटोलॉजी, उसको हम हेपेटोलॉजी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि हेपेटोलॉजी और हेपेटाइटिस, इसमें से कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, कुछ एकदम सेम होगा। तो जो हेपेटो है ये हेपेटो, और यहाँ पे भी क्या है हेपेटाइटिस, तो ये पे हेपेटाई। तो हेपेटो का मतलब क्या होता है, हेपेटो का मतलब होता है लीवर, हेपेटो मतलब लीवर होता है, और लॉजी मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब अगर हमें लीवर का अध्ययन करना है, अगर हमको यकृत का अध्ययन करना है, तो हमको वो कौन सी शाखा जिसके अंतर्गत लीवर का, यकृत का अध्ययन होता है, दैट इज हेपेटोलॉजी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हेपेटाइटिस, इसका मतलब ये है कि इस डिजीज का, इस बीमारी का संबंध जरूर लीवर से होगा, क्योंकि हेपेटाइटिस मतलब हेपेटो जो लीवर को इंडिकेट करता है, जो लीवर की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यकृत होगा, लीवर होगा। तो ये जो रोग होता है ये हमारे लीवर को पूर्ण रूप से क्षति पहुंचाता है, और इससे फिर हमारा लीवर क्षतिग्रस्त होकर के फिर बहुत सारी समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि इसमें दिक्कतें क्या होती हैं और कौन कौन से प्रकार से ये रोग होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई, डी। तो हम संपूर्ण जानकारी इसके बारे में जानेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि सही तरीके से इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लें।
सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये रोग होता है ये हमारे यकृत को, हमारे लिवर को प्रभावित करता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि ये कैसा रोग होता है, देखिए कई रोग ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया फैलाता है और कई ऐसे होते हैं जो वायरस या फिर अन्य सूक्ष्म जीव द्वारा फैलते हैं। अगर हम बात करें इस रोग के बारे में तो ये जो रोग होता है ये रोग विषाणु फैलाता है। ये विषाणु द्वारा यानी वायरस के द्वारा होता है ये रोग। विषाणु का अगर आपको हिंदी पता है तो विषाणु का मतलब होता है विष का अणु। देखिए विषाणु इसका मतलब क्या है, विष का अणु, यानी ऐसे पार्टिकल्स होते हैं वायरस जो एक्चुअल में पॉइजन बॉडी में उत्पन्न करते हैं, तो बड़ा हानिकारक होते हैं और हमें इनसे बचना चाहिए और हमें कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए। तो अगर हम बात करें कि कितने प्रकार का होता है हेपेटाइटिस, ये कितने टाइप्स का होता है, तो ये मुख्य रूप से जो होता है वो 5 टाइप का होता है। यानी हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, ये कुछ 5 टाइप्स का होता है। लेकिन इसमें जो सबसे खतरनाक, सबसे जो डेंजरस होता है वो होता है हेपेटाइटिस बी। तो आज के वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं। और बेसिकली अगर हम बात करें कि ये जो 5 टाइप्स के रोग हैं, हेपेटाइटिस के टाइप्स हैं, ये 5 प्रकार हैं, ये हमारे बॉडी में किस किस ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, तो इन 5 टाइप्स में ये 5 हेपेटाइटिस के जो रोग हैं ये लीवर को यानी यकृत को प्रभावित करते हैं, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली होता है वो होता है हेपेटाइटिस बी। तो हम बी की बात करते हैं और समझते हैं कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। हेपेटाइटिस एक प्रकार का विषाणु जनित रोग होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा रोग होता है जो वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। विषाणु जनित का मतलब वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। इसे सामान्य भाषा में हम पीलिया भी कह सकते हैं, पीलिया भी जॉन्डिस भी कह सकते हैं, क्योंकि पीलिया में क्या होता है, जब भी किसी को पीलिया होता है तो उसका लीवर, उसका यकृत काम करना बंद कर देता है। जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो लीवर होता है वो एक पित्त रस को, बाइल जूस को उत्पन्न करता है और जो फैट के डाइजेशन में यानी जो वसा होती है उसको ब्रेक करने में, उसको तोड़ने में हेल्प करता है। अगर लीवर में कोई समस्या होगी तो जाहिर सी बात है कि जो पित्त रस होगा वो कम निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, तो इसमें जो वसा होगी वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, उसका विखंडन नहीं हो पाएगा और उससे समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो जब भी किसी को पीलिया होता है तो डॉक्टर उसको बोलता है कि कभी भी जब तक आप ठीक ना हो जाएं तब तक आप फैट को, वसा को नहीं खाएंगे, क्योंकि अगर आप फैट खाएंगे तो जो लीवर है वो सही मात्रा में पित्त रस को निकाल नहीं पाएगा और आपका फैट जो बॉडी में जाएगा, पेट में जाएगा, वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए पीलिया या जॉन्डिस भी कह सकते हैं। आमतौर पर पीलिया किसी वायरस या बैक्टीरिया से नहीं होता है, लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में पीलिया एक वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है जो होता है हेपेटाइटिस बी वायरस। उसके बाद में यह एक यकृत का खतरनाक रोग है, यानी बहुत ही डेंजरस रोग है, लीवर को बहुत ही खतरनाक तरीके से प्रभावित करता है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं, कौन कौन से प्रकार, जैसे अभी पहले हमने बात की थी कि इसके 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं वो, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी होता है, सी होता है और यहाँ पे गलती से यहाँ पे डी होगा और ई, ठीक है। तो 5 प्रकार के ये होते हैं, जिसमें जो सबसे खतरनाक होता है दैट इज हेपेटाइटिस बी। ये सबसे खतरनाक होता है, सबसे खतरनाक। अगर सही तरीके से व्यक्ति का इलाज नहीं कराया गया तो इस रोग में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो अभी हम जानते हैं कि कौन कौन से कारण होते हैं, कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से ये रोग होता है, और फिर हम बात करेंगे लक्षणों की कि कौन कौन से सिम्टम्स रोगी में नजर आते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ये खतरनाक रोग होता है। तो उसके लिए जब रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो उस वजह से ये रोग होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जो बिलिरुबिन होता है ये हमारे लिवर में, पित्ताशय में एकत्रित होता रहता है।
अगर ये बॉडी से बाहर नहीं एक्सक्रीट होगा, अगर ये शरीर से बाहर नहीं निकलेगा और हमारे बॉडी में इसकी मात्रा लगातार बढ़ती रहेगी, तो उससे क्या होगा, हमारी स्किन जो होगी वो पीली हो जाएगी और हमारी आंखें भी थोड़ी सी पीली प्रतीत होंगी। ये समस्या लीवर को होगी और इससे लीवर काम करना बंद कर देगा। तो इसको हम मूल रूप से पीलिया भी कह सकते हैं। दूसरा क्या है कि ये जो रोग है हेपेटाइटिस, ये विषाणु से निम्न कारणों से, निम्न प्रकार से प्रवेश कर सकता है। जैसे पानी, अगर दूषित पानी है, अगर पानी साफ नहीं है, गंदा पानी है, तो उससे भी ये समस्या हो सकती है। या फिर अगर कोई ऐसी सुई है, डॉक्टर जो सुई इस्तेमाल करता है उसने कई बार अलग अलग रोगियों पर उसको लगाया है, उसके बाद में फिर वो लगा रहा है, तो उससे भी ये समस्या हो सकती है। या फिर शारीरिक संबंध स्थापित करने से भी समस्या हो सकती है। यानी अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ये रोग है और ऐसे व्यक्ति के साथ अगर कोई संबंध स्थापित करता है तो उसको भी समस्या हो सकती है। या फिर बच्चे को माँ के द्वारा हो सकता है, यानी ऐसी माँ है जिसको ये बीमारी है तो उसके बच्चों को भी ये बीमारी हो सकती है। उसके अलावा अगर कोई टैटू लगवाता है, जैसा आजकल तो बड़ा ये एक तरीके से फैशन चला हुआ है कि हाथ पे या फिर बॉडी के किसी पार्ट पे टैटू लगवाया जाता है। अगर वो टैटू जो लगाने का यंत्र होता है, अगर उस यंत्र में ये वायरस है किसी कारण से, तो ये टैटू लगाने से भी फैलता है। या फिर जो पुराने रेजर या ब्लेड अगर रखे हुए हैं उनके इस्तेमाल से भी फैल सकता है। तो ये कुछ कारण है जिनसे ये रोग फैलता है। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में जो सामान्यतः रोग होता है वो हेपेटाइटिस ए होता है, लेकिन बी भी अब सामान्यतः होने लगा है। हेपेटाइटिस के कौन कौन से लक्षण होते हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। अगर हम लक्षण की बात करें तो इसमें जो त्वचा है, स्किन है, अगर स्किन का कलर हल्का सा पीला होने लगा, या फिर जो हमारी आंखें, जो हमारी आईज हैं, अगर उनका रंग पीला होने लगा है, तो ये एक संकेत हो सकता है कि उस व्यक्ति को हेपेटाइटिस है। उसके अलावा यदि मूत्र यानी यूरिन का कलर भी पीला होने लगा है तो यह भी संकेत हो सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य जो लक्षणों की बात कर लेते हैं, उसमें क्या होता है, बदन दर्द। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा है, उसका सर दर्द हो रहा है, उसको काफ़ी कमजोरी फील हो रही है, वीकनेस है, थकान लग रही है, या फिर उसको भूख बहुत कम लग रही है, उसका जी मिचला रहा है, जी उसका मचल रहा है, उसको उल्टी होने का आभास हो रहा है, या फिर उसको दस्त हो रहे हैं यानी लूज मोशंस उसको हो रहे हैं लगातार, और उसको कब्ज, उसको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो गई है, या फिर उसको बुखार, फीवर उसको आ गया है, या पेट में दाईं तरफ ऊपर की ओर हल्का दर्द हो गया है, या फिर जोड़ों में दर्द हो रहा है, या हल्के रंग का मल इत्यादि का होना। ये सारे सिम्टम्स हैं जो इंडिकेट कर सकते हैं, जो दर्शाते हैं कि व्यक्ति को हेपेटाइटिस तो नहीं है। अगर हम बात करें, जो हमारा सिम्टम नंबर 5 है, पेट में दाईं तरफ ऊपर की ओर दर्द होता है। जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो लीवर होता है, अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा स्टमक है, ये हमारा आमाशय है, ठीक है, आमाशय, इसको हम पेट बोलते हैं। तो हमारे पेट के दाईं तरफ इस ऑर्गन को हम बोलते हैं लीवर, इसको हम यकृत बोलते हैं, लीवर, ठीक है। तो पेट किस तरफ होता है, पेट होता है लेफ्ट यानी बाईं तरफ, और जो लीवर होता है वो होता है राइट यानी दाहिनी तरफ। लीवर में ही यहाँ पे एक छोटा सा गॉल ब्लैडर लगा होता है जिसको पित्ताशय बोलते हैं। लीवर जो भी पित्त रस निकालता है, लीवर जो भी पित्त रस निकालता है, वो पित्त रस इस पित्ताशय में आके स्टोर होता रहता है और फिर धीरे धीरे स्टमक में रिलीज होता रहता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये समस्या हो गई है तो उसमें क्या होगा, लीवर काम नहीं करेगा तो जो पित्ताशय है, पित्ताशय में भी समस्या आएगी, यानी पित्ताशय सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो इस पूरी समस्या को हम बोलते हैं हेपेटाइटिस। तो अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से बचाव हैं, जो बचाव अपना करके हम इस खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। बचाव कौन कौन से अपनाएं, कौन कौन से ऐसे बचाव हैं जो हमको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले ये है कि भाई अपने आसपास पूरी तरह से साफ सफाई रखें। देखिए, इससे क्या होता है, अगर मान लो कोई बीमारी आपको नहीं है या फिर आपके आसपास जो लोग रहते हैं वो कोई बीमार नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा साफ सुथरा रहे, क्योंकि अगर कोई साफ सुथरा एनवायरनमेंट रहेगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इत्यादि की मौजूदगी बहुत कम से कम होगी और रोग बहुत कम होंगे। अगर आसपास गंदगी रहेगी तो समस्या बनी रहेगी। दूसरा ये है कि साबुन से हाथ अच्छी तरह साफ करें, यानी
अगर खाना खाने से पहले या शौचालय जाने के बाद आप साबुन से या डेटॉल से या किसी भी तरीके के साबुन से आप ज़रूर हाथ धोएं, क्योंकि उस पर बैक्टीरिया या वायरस हो सकते हैं। तीसरा, नाखूनों को समय समय पर काटते रहें। देखिए, सबसे बड़ी कहानी क्या होती है, हमारे जो हाथ होते हैं उनमें नाखून अगर लंबे आपके हो जाएंगे तो उनके अंदर हो सकता है कोई कुछ गंदगी भरी रह जाए और वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया वायरस पनपते रहें, तो जाने अनजाने में आपको वो दिक्कत पहुँचा सकते हैं। तो उनको नाखूनों को ज़रूर समय समय पर काटते रहें। उसके बाद चौथा पॉइंट है, पानी में क्लोरीन की गोलियां मिलाकर उसका प्रयोग करें। यानी जहाँ पे आप लोग रहते हैं, अगर ताज़ा पानी हैंडपंप से नहीं निकलता है और पाइपलाइन से पानी आता है, तो अगर आपको संकोच लगता है पानी पीने में, तो वहाँ पे क्लोरीन की गोलियां ज़रूर उसमें मिलाएं, क्योंकि क्लोरीन पानी में यदि कोई बैक्टीरिया वायरस होगा तो उसको ख़त्म कर सकता है और आपका पानी पीने लायक बन सकता है। तो आप अवश्य इन गोलियों का उपयोग करें। उसके बाद बरसात के दिनों में यदि महामारी के समय अगर बरसात के दिनों में यदि महामारी आई हुई है, तो आप ज़रूर उबला पानी पिएं ताकि पानी पूर्ण रूप से स्वच्छ हो। उसके बाद अगर माँ बनने वाली है, कोई व्यक्ति माँ बनने वाली है, तो ज़रूर हेपेटाइटिस की जांच अवश्य कराएं और यदि नेगेटिव आती है तब भी टीका ज़रूर लगवाएं ताकि होने वाले बच्चे को ना हो पाए। उसके बाद में अपने बच्चों को डॉक्टर की सलाह के अनुसार हेपेटाइटिस वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इससे क्या होगा, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। किसी भी प्रकार का भ्रम अगर फैलता है तो उससे बचें। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोगों ने पूरा संपूर्ण रूप से जितना भी ज़रूरी जो चीज़ें थी वो हमने जानी है कि किस तरीके से हम हेपेटाइटिस बी से बचें। और जो भी आपके प्रश्न यहाँ से बनेंगे, आई होप कि आप लोग वीडियो देखने के बाद में ज़रूर इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, कुछ स्पेशल क्लासेस के लिए आप मेरा ऑफिशियल चैनल अविचल सर ज्वाइन कर सकते हैं। आप YouTube पर सर्च करेंगे अविचल सर तो आपको ये मिलेगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल क्लासेस मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। और ज़रूर इनसाइड स्टडी फोरम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर नीचे कमेंट में पोस्ट करें, उसका उत्तर अतिशीघ्र दिया जाएगा। यदि कोई डिमांड आपकी है तो भी उसको फुलफिल किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद।